ड्रामा सीरियल क़यामत की आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही इफ़रा को इस बात का पता चलता है कि राशिद उसकी बहन समरा का कातिल है, तो इफ़रा को ये चीज़ सोच कर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी ही किस्मत पर रो रही होती है और काफ़ी परेशान होती है। कमरे में जाते साथ ही एक साइड पर बैठ जाती है कि इतने में राशिद कमरे के अंदर दाखिल होता है, तो वो इफ़रा को इस तरह देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। तो वो इफ़रा से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। इफ़रा जो कि काफ़ी देर से रो रही होती है तो राशिद की तरफ देखती है, जिस पर राशिद भी उससे कहता है कि तुम कब तक रोती रहोगी, और मजीद कहता है कि मैंने तुम्हें बोला तो है कि तुम भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। और राशिद कानों पर हाथ रखकर इफ़रा के सामने हाथ जोड़ते हुए इससे माफ़ी मांगता है और मजीद कहता है कि आइंदा इस तरह कुछ भी नहीं होगा, जिस पर इफ़रा भी काफ़ी डरे और सहमे लहजे में उससे पूछती है क्या वाकई ही माफ़ करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इफ़रा राशिद से मजीद कहती है जब मैं आपको माफ़ कर दूंगी तो क्या मेरा मान और मेरी मोहब्बत वापस लौट आएगी, और जो मैंने आपसे मोहब्बत की क्या वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राशिद ये तमाम बातें सुनकर वहाँ पर खामोश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राशिद के घर में भी अब सबको इस बात का पता चल चुका है कि राशिद तमाम फैक्ट्री की मशीनें बेचकर उस लड़की परी के ऊपर पैसे उड़ा चुका है। और इस बात का पता जैसे ही मुख्तार साहब को पता चलता है तो वो राशिद को बुलाकर उसकी काफी बेइज्जती करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें तो चाहिए कि तुम चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो, लेकिन तुम में इतनी गैरत कहाँ कि तुम ये काम करोगे। और मजीद कहते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, अब ना तो मैं इफ़रा का सामना कर सकता हूँ और ना ही मैं इफ़रा से कोई बात कर सकता हूँ कि वो हमारी फैक्ट्री को दोबारा से खड़ा कर दे, और ऊपर से तुमने ज़मीनें भी वो बेच डाली। और वो राशि से मजीद कहते हैं कि अगर तुम्हें इफ़रा ने माफ़ कर दिया है ना, अब तुम इस माफ़ी को बरकरार रखना, नहीं तो गमज़दा औरत की ना काबिल एतबार होती है, वो कभी भी दोबारा तुम्हें ना माफ़ करते। और अगर अब तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो अगर इफ़रा को गुस्सा आ गया ना तो वो फिर ये ना हमसे इंतकाम लेना शुरू कर दे। और मजीद कहते हैं कि फैक्ट्री तो तुम पहले ही बेच चुके हो, तो अब ये ना हो कि हमें इस घर से भी हाथ धोना पड़े। जी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद राशिद सुधर जाएगा या फिर नहीं, और क्या वाकई ही इफ़रा उसे माफ़ कर देगी, और क्या इफ़रा अपनी बहन के कातिल को इतनी आसानी माफ़ कर देगी या फिर वो इसके लिए कोई और इंतकाम ढूंढ कर रखेगी। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।